दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा का अर्थ बताना है और शिक्षा की परिभाषा देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश शिक्षा का महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश शिक्षा है, यहाँ पे आपको अवकाश शिक्षा का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति और शिक्षा है, यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कौन कौन से हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औपचारिक अभिकरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कौन कौन से हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यहाँ पे आपको 2009 पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन प्रणाली की प्रमुख शिक्षण विधि लिखिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो डाल्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको डाल्टन प्रणाली की प्रमुख शिक्षण विधि लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी पद्धति है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के 3 गुण लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के 3 गुण लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार में दोषपूर्ण नीति का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार में दोषपूर्ण नीति के उल्लेख करना है, यानी कि जो दोषपूर्ण नीति है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यूनतम अधिगम स्तर है, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के कार्यों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के कार्यों के बारे में बताना है और कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के उद्देश्य बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य बताना है और उसके उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा के कार्यों का निरूपण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के कार्यों के बारे में बताना है और शिक्षा के कार्यों का निरूपण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के अर्थ महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, यहाँ पे आपको शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय का अर्थ बताना है और उसके महत्व का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। शिक्षा भारत में राष्ट्रीय एकता है तो कैसे सहयोग दे सकती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की संकल्पना की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो शिक्षा
शिक्षा है भारत में राष्ट्रीय एकता हेतु कैसे सहयोग दे सकती है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन योजना क्या है, यह योजना किन सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन योजना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डाल्टन योजना के बारे में बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि यह योजना है यह योजना किन सिद्धांतों पर आधारित है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के विकास की धीमी गति के क्या कारण है, उन्हें दूर करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास की धीमी गति के क्या कारण है और उन्हें दूर करने के लिए आप अपना सुझाव दीजिए कि उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो सर्व शिक्षा अभियान है यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण क्या है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो छात्र अनुशासनहीनता है यहाँ पे आपको बताना है कि छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान पर टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।